देश की राजधानी दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर बसी आगरा नगरी एक दौर था जब यह शहर मुगलों की राजधानी हुआ करता था और आज भी इस शहर में उस दौर की अनेक निशानियां बाकी हैं। कुछ निशानियां आज भी आबाद हैं और कुछ खुद ब खुद खाक बन चुकी हैं। कुछ ऐसा हुआ है औरंगजेब की हवेली के साथ जो लगभग जमींदोज हो चुकी है, लेकिन हवेली के इस किस्से में सियासत ने अपना हिस्सा ढूंढ लिया है। जमीन पर बिखरा हुआ मलबा और रेजा रेजा होकर खंडहर में बदल चुकी एक इमारत। इमारत के सामने एक पत्थर पर दिन भर का थका हुआ ये मजदूर जो फिलहाल सो रहा है। इसने क्या ही सोचा होगा कि यही कभी मुगलिया सल्तनत के शहंशाह औरंगजेब आराम फरमाया करते थे। 400 साल पुरानी यह हवेली एक दौर में औरंगजेब की शान और शौकत के किस्से सुनाती थी, लेकिन वक्त और हालात कब बदल जाए कोई नहीं जानता। इस हवेली का भी वक्त बदला और कुछ ऐसा बदला कि पूरी इमारत एक खंडहर में बदल गई। मालूम ही है आपको कि ये भी आगरा की एक धरोहर है। ये हेरिटेज साइट है, उसी तरीके से मुगल कालीन इमारत है, आप लोगों ने मौके पे भी देखा है। और इस हेरिटेज साइट का आउटर हाउस कहकर एक हिस्से को तोड़ दिया है, जबकि पुराने इनके अभिलेखों में ये पूरा का पूरी जमीन एक है। आपस में हुए बंटवारे के कारण से एक हिस्सा जो छूट गया, बच गया, तो उसको ये तोड़ा हुआ मान रहे हैं कि हमने ये तोड़ा है, जबकि वो मुबारक मंजिल का पार्ट है। और मुबारक मंजिल जो संरक्षित इमारत है, उसके बावजूद भी अधिकारी जानबूझ के गुमराह करते हुए, मैंने जब शिकायत करी, 3 महीने से यहाँ तोड़फोड़ का काम चल रहा था, जब शिकायत करी, हल्ला मचाया, तब यहाँ पे काम रोका है कल आकर। तस्वीरों में नजर आ रहा ये खंडहर मुबारक मंजिल है, मुगल बादशाह औरंगजेब की वो हवेली जहाँ 400 पहले वो रहा करता था। लेकिन वक्त बदला और कुछ ऐसा बदला कि बुलडोजर ने औरंगजेब को घर से बेघर कर दिया। ये पूरी कारस्तानी है एक बिल्डर की, जो इस धरोहर को खाली कर एक गगनचुंबी इमारत बनाने की तैयारी कर रहा है। ये मुगल कालीन इमारत है, अंग्रेजों के पास ये गई थी, अंग्रेजों से ताराचंद जी की फैमिली के पास आई, ताराचंद जी के कुछ आपस के बंटवारे हुए, उसके बाद बिल्डर विकास जैन के पास ये जमीन आई और बिल्डर विकास जैन इसे तोड़वा रहे और उन्होंने इस हेरिटेज इमारत को पूरे के पूरा तोड़वाया है। और ये एक खतरनाक काम है। शहर में, अगर शहर हेरिटेज शहर के नाम से फेमस है, और भारत में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई हेरिटेज साइट घोषित हुई हो और उसके बाद उसको तोड़ दिया गया। आगरा की एक ऐतिहासिक धरोहर जब 70% खत्म हो गई, तब जाकर लोगों को होश आया। हो हल्ला तब मचा जब समाजवादी पार्टी वाले अखिलेश यादव की नजर खंडहर पर पड़ी। सोशल मीडिया वाला शोषा छोड़ दिया। एक के बाद एक 5 मांग। पहली, सभी दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कराएं और वैधानिक रूप से दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें। दूसरी, प्रशासनिक स्तर पर जो लापरवाही हुई है उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। तीसरी, जो हिस्सा खंडित हो गया है उसके पुनर्निर्माण का काम तुरंत शुरू किया जाए। चौथी, जो बचा है उसका संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। लगे हाथ बीजेपी पर भी सवाल दाग दिए कि ना इतिहास बच रहा है ना भविष्य। अब बात इतिहास की हुई है तो जरा इतिहास भी सुनिए। मुबारक मंजिल इसका नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पे औरंगजेब आके ठहरा था जब वो दारा शिकवा से लड़ाई करने जा रहा था। जो भी उनका युद्ध होता था, वो युद्ध हुआ नहीं, यहीं पे उसका जश्न हुआ। मुबारक मंजिल पड़ने के बाद यहाँ पे काफी सालों बाद यहाँ परमिट का काम शुरू होने लगा, जो कि ट्रांस जमुना से होता था नाव के द्वारा। तो यहाँ पे इसका नाम पड़ गया परमिट कोठी। उसके बाद मेरे परदादा का जन्म हुआ 1894 में, जो कि सेठ ताराचंद जी थे। उन्हें मुगल अंग्रेजों में उपाधि मिली वाइस रॉय की। तो वाइस रॉय से उनको फिर उपाधि मिलने के बाद उन्हें फिर दोबारा उपाधि दी गई राय बहादुर की। तो राय बहादुर सेठ ताराचंद के नाम से ये फिर नाम पड़ गया तारा निवास। तो तब से तारा निवास के ही नाम से चला आ रहा है। जिस इमारत में कभी औरंगजेब ने आराम किया, जिसके हमाम में कभी जहांगीर ने स्नान किया, आज वो इमारत खात्मे की कगार पर आ गई है। 3 महीने पहले एएसआई का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ, लेकिन इन 3 महीनों में
इमारत का क्या ही हिस्सा बचा है। नाराज अखिलेश एक्शन की मांग कर रहे हैं, लेकिन इतिहास की धरोहर भविष्य में किधर जाएगी कौन जानेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।